देखो ये जी वायर है ना, ये वायर है कॉपर की बनी हुई। एक तो आप इस वायर की लेंथ नोट करनी है। लेंथ इतों स्टार्ट करना है। इनू असीं कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो लैके जी लेंथ है इस वायर की, जिहदी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप फाइंड आउट करनी हैगी है प्रैक्टिकली। तो ये वायर की लेंथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो लैके इत्थे तक आऊगी। इनू माड़ा जिहा उत्ते कर लेते हैं, ये इत्थे तक लेंथ आऊगी, इत्थे तक। ओके। और दूजी गल ये नोट करनी है कि जी वायर है ये बिल्कुल कोई किंक वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वायर होनी चाहिए है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन कि ये बिल्कुल किंक ना हो। देखो आ वायर हैगी है जरा जरा असी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि असी वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लभ सकीए। इत्थे मैं की कर रहा, मैं इसका डायमीटर लभना चाहना कि ये तार मोटी किन्नी। तो मैं की किया है, स्क्रू गॉज यूज कर लिया। स्क्रू गॉज तो ये स्क्रू गॉज दसदा है कि 1 मिलीमीटर पूरी रीडिंग नहीं है। लाइक इत्थे है ना 90, तो 90 तो अगे इस लाइन तक मतलब किन्निया लाइना हो रहे वो आप देख लें। तो आ लाइन हैगी है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। सो 96 लाइन जी है ये लाइन विच है, मतलब 1 मिलीमीटर पूरा नहीं है। तो यदा लीस्ट काउंट कितना होंदा, यदा लीस्ट काउंट होंदा 0.01 मिलीमीटर। साड़ी रीडिंग कितनी बनेगी 0.96 मिलीमीटर। मतलब मैं 96 नू मल्टीप्लाई करूँगा लीस्ट काउंट के नाल। सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 0.096 सेंटीमीटर। थानू फॉर्मूले विच लोड़ पेगा रेडियस वायर का, इनू 2 नाल कर देना डिवाइड, ठीक है, और रेडियस बन जाएगा। जो इसनों तुसी डिवाइड करोगे बाय 2, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ द वायर, जिहदी तुसी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लभनी है, ओहदा रेडियस। ओके। अगली गल इस फोकस करिए। आ जी इनू कहते मैक्सवैल नीडल, जी आ लंबी जी हैगी है, तो यदी लेंथ भी नोट करनी है इत्थों लैके इत्थे तक। ये वैसे मैं लेंथ नोट कर ली सी, ये लेंथ हैगी 40 सेंटीमीटर। तो जी आ वायर हैगी है ये 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है मेरे वाले केस विच, राइट। हुण जी मैक्सवैल नीडल है ये आ जोड़े है ना, ये हॉलो सिलेंडर है, जिदा आ हॉलो सिलेंडर है। इस पासे भी जोड़ा ये है, दिस इज़ आल्सो हॉलो सिलेंडर। 2 हॉलो सिलेंडर हैं जोड़े बाहर वाला है, तो 2 सॉलिड सिलेंडर्स हैं जोड़े अंदर वाला है। अंदर वाल सॉलिड सिलेंडर्स है, बाहर वाल हॉलो सिलेंडर है। ये एक मिरर लगा है। मिरर का काम यह है कि आप एक स्केल नूं इत्थे क्लैंप कर दें। आ स्केल ये स्केल हैगी है, स्केल का इमेज जोड़ा है ये मिरर दे विच बनिया है। तुहानूं नज़र आएगा कि स्केल का इमेज मिरर विच बनिया है। आप की करांगे, आप दूर तो एक टेलीस्कोप फिक्स करांगे इत्थे, मतलब दूर तो टेलीस्कोप आप फिक्स करांगे इत्थे। तो
रीडिंग लैण तो पहला जिहड़ी नीडल है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए है, मतलब इनू बिल्कुल स्टेबल होए, पखे बंद होण, क्योंकि पखियां दी हवा नाल भी इहदे च वाइब्रेशन आ सकती है। तो बिल्कुल इनू स्टेबल कर देना हैगा, या इत्थे कोई स्टैंड रख दो पहला ताकि स्टेबल हो जाए। तो असीं प्रैक्टिकली करना की है, पहला जिवें दोनों होलो सिलेंडर बाहर है, आपां इनू ऑसीलेट करावांगे, एवें आपां इनू छड्ड दांगे तो ये ऑसीलेट करना शुरू कर देगी। असीं ये ध्यान रखना है कि जिहड़ी ये ऑसीलेशन है, देखो ये एवें एवें ना होण, अप डाउन ना होण, ये बड़ियां स्टेबल होनियां चाहिए एवें ऑसीलेशनस, ठीक है। अप डाउन ऐ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ऑसीलेशन की होगी, तुसीं इत्थे फोकस किया होया ना, तो नीडल ऐ जाऊगी, फिर नीडल ऐ जाऊगी, फिर वापस आऊगी, दिस इज़ वन, फिर ऐ जाऊगी, फिर इस पासे, फिर वापस टू, ऐदा ऑसीलेशन गिननी है। एक बार फिर सुन लो कि इत्थे तुसीं फोकस किया होया तो ये ऐ होगी, फिर एवें, फिर वापस वन ऑसीलेशन। ऐदा तुसीं 20 ऑसीलेशन का टाइम गिनना है। ये प्रिकॉशन ये है कि एंपलीट्यूड ऑसीलेशन का ज़्यादा नहीं रखना, मतलब इनू बड़ा थोड़ा जिहा ही डिस्टर्ब करना हैगा। ये नहीं है कि तुसीं इन्ना कुछ मोड़ दो तो ऑसीलेट करवाई जाओ, वो गलत हो जाऊगा। एंपलीट्यूड ऑफ ऑसीलेशन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो एक बारी टाइम पीरियड नोट करना हैगा होलो बार नाल, एक बारी टाइम करना सॉलिड बार कर देने, होलो अंदर कर देने। बस इन्नियां प्रिकॉशनस हैगियां। तो टैलीस्कोप ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ फोकस करांगे कि साड़ी कंसनट्रेशन बनी रहूगी तो टाइम पीरियड नोट करने कोई भी गलती नहीं होगी। तो अगे जी कैलकुलेशन है तुहानूं मैं दसूँगा। थैंक यू। Eta is equals to 2 pi, and then length of the wire, which was 125 centimeter, mass of the solid cylinder minus mass of the hollow cylinder. Mass of the solid cylinder was, in my case, it is 215 gram, and mass of the hollow cylinder, in my case, it was 30 gram. Okay, 30 gram. Then multiplied by L square. L is the length of the Maxwell needle, which was 40 centimeter.
divided by T1 square, T1 square minus T2 square into the radius radius of the wire raised to power 4. Now you know time T1, it was when solid cylinder was outward, and you know that time was I think so 5 minutes and 30 seconds. You know, convert this time into seconds, because it was for 20 oscillations, okay? Then divide that time in seconds with 20. That becomes T1. Similarly, you find T2. Okay, for 20 oscillation, that time was, I think, 4 minutes and 20 seconds. Convert this time into seconds, then dividing by 20. That becomes T2. So you find this value eta and write me in the comments box the result, your results. Please write me in comments box. Then we'll see whether it tallies, it coincides with the exact value or not. Remember, you are using the copper wire. We are using copper wire in this practical.